आप सभी लोगों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम रवि भारद्वाज है और मैं ऋषिकेश का गाइड हूँ। जब तक आप लोग ऋषिकेश में रहेंगे तब तक मैं आपके साथ में रहूँगा। ठीक है, देखिए सुनिए, सबसे निवेदन है कि यहाँ पे आगे जाने के बाद ना शॉपिंग सेंटर है, दुकानें बहुत है, बाजार है। ठीक है, सबसे निवेदन है कि सब लोग मेरे साथ में चलें। कोई छूट जाएगा तो मैं ढूंढते रह जाऊँगा, ये ढूंढते रह जाएंगे, जल्दी मिल नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। झूला है, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। सबसे पहले लक्ष्मण झूला बना था। लक्ष्मण झूला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इधर है, इस साइड में। लक्ष्मण झूला बंद है, वहाँ पे काम चल रहा है। लक्ष्मण झूला को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1930 में बनाई थी। दिक्कत हो रहा है क्या जाने में? थोड़ा साइड लीजिए। लक्ष्मण झूला को अंग्रेज सरकार ने 1930 में बनाई थी। ठीक है, 27 से स्टार्ट हुआ, 30 में कंप्लीट हुआ। वो सबसे पुराना झूला था। 2 साल पहले 2023 में गंगा जी का पानी बढ़ गया था। पानी बढ़ने की वजह से लक्ष्मण झूला डैमेज हो गया था, वहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, अभी बंद है। उसके बाद राम झूला बना। ये राम झूला है, जी झूले से आए हम लोग। राम झूला को यूपी गवर्नमेंट ने 1990 में बनाई। 87 से स्टार्ट हुआ, 90 में कंप्लीट हुआ। और इस साइड में दिख रहा था जानकी झूला, उससे हम जाएंगे, जानकी झूला से निकलेंगे वापस। ठीक है, जानकी झूला अभी 5 साल पहले कोविड के टाइम में 2020 में ओपनिंग हुआ है। इसको झूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी झूला के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। जब इसके ऊपर ज्यादा लोग एक साथ में चलते हैं तो वाइब्रेट होता है, हिलता है, मूवमेंट होता है, इसीलिए झूला बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी होता है झूला का नाम राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला नाम क्यों पड़ा। देखिए, त्रेता युग के समय जब भगवान श्री राम ने रावण की वध की थी, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारे थे, तो हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म हत्या करना दोष लगता है। रावण एक ब्राह्मण कुल का था, तो भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। दोष से मुक्ति पाने के लिए उनके एक वशिष्ठ मुनि गुरु थे, जिन्होंने ऋषिकेश में तपस्या करने के लिए भेजे। तो ये जो देख रहे हैं पर्वत ना, ये वाला, इसका नाम है तपोवन। नाम सुने होंगे तपोवन का। ये पूरा एरिया लक्ष्मण झूला में आता है। तो तपोवन से लेकर के देवप्रयाग तक भगवान श्री राम यहाँ पे 14 वर्ष के वनवास के टाइम में आए थे, जंगलों में तपस्या की थी। यहाँ से होकर के अन्य जगहों पे चित्रकूट, नासिक, कन्याकुमारी गए थे, तब जाकर के अयोध्या के लिए लौटे थे। ठीक है, तो तपस्या करने की वजह से झूला का नाम रखा गया राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला। ठीक है, तभी से पूरा उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से लोग जानने लगे। उसके बाद ये गंगा नदी है, यहाँ पे 4 धाम है, बद्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, जो इस तपोवन के पीछे से होते हुए दिल्ली होते हुए निकल जाती है प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ था। बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और उसके बाद गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। वहाँ से आकर के देवप्रयाग पड़ता है बीच में, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। देवप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी का संगम होता है। ठीक है, वहाँ पे गंगा नदी एक होती है। वहाँ से गंगा एक होकर के ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए निकल जाती है प्रयागराज। ये गंगा नदी है। ठीक है, और ये आगे जा करके प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है। ठीक है, वहाँ से फिर गंगा नदी एक होकर के वाराणसी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए निकल जाती है वेस्ट बंगाल, गंगा सागर में जाके नदी मिल जाती है। जिनको जल लेना होगा, गंगा जल बहुत पवित्र होता है, जिनको जल लेना होगा, घूमने के बाद में जानकी झूला के पास में घाट है बढ़िया, वहाँ में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से जल भर लेना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे घूमने के लिए क्या है, आप लोग उतने दूर से ऋषिकेश चल करके आ रहे हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। देखिए, मंदिर तो हजारों हर जगह होते हैं, आपके यहाँ भी या हर जगह होता है, यहाँ पर भी हजारों मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल पॉइंट है। जैसे क्या है, ये पहला मंदिर है यहाँ का, रामेश्वर मंदिर है, इसको छोटा रामेश्वर बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को 5 पांडवों ने मिल करके स्थापना किए थे और यहाँ से स्वर्ग के लिए गए थे, इसीलिए इस एरिया का नाम पड़ा स्वर्गाश्रम, लिखा होगा स्वर्गाश्रम। ठीक है, यही रास्ता था जाने का पांडवों के लिए। ठीक है, तो ये पहला मंदिर है। आप लोग ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ से आगे जाएंगे 100 मीटर आगे, यहाँ से गीता भवन है। ठीक है, उसके अंदर में एक पन्ने में पूरी भागवत गीता है। जिस भगवत गीता को गणेश भगवान ने चावल के दानों से भोजपत्र के पन्नों पर लिखे थे, पूरी भागवत गीता एक पन्ने में अवेलेबल है, उसका हम दर्शन करेंगे। उसके बाद रुद्राक्ष का झाड़ है, चंदन का झाड़ है। उसके आगे परमार्थ निकेतन आश्रम है। परमार्थ निकेतन आश्रम जो ऋषिकेश के सबसे पवित्र प्लेस है, बड़ा आश्रम है। ठीक है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो परमार्थ आश्रम में न आया होगा। ठीक है, बड़े से बड़ा। तो हम उसके अंदर में जाएंगे, उसके अंदर में दर्शन करेंगे। पीपल के पेड़ में गणेश भगवान का दर्शन है, नेचुरल साक्षात। उसके बाद स्फटिक का शिवलिंग है, एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करेंगे, जो महादेव का तीसरा नेत्र होता है, सबसे दुर्लभ होता है।
यहाँ पर उसका दर्शन होता है, हम लोग उसका दर्शन करेंगे। ठीक है, एक बार बोलिए गंगे मैया की जय। और वहाँ से होते हुए जानकी झूला જે કે પાપ પુણ્ય માએ તમારી પર પાણીનો પ્રવાહ ફરી વળ્યો એટલે માતાએ કીધું કે માતાનું દિલ હંમેશા ઘોડું અને એ જ હોય। સંસારમાં જા તું ગમે તો તું રમીને આવ્યો, પુણ્ય પાપ કર્યું જે કર્યું, પણ આજે તને ક્ષમા કરું છું, કેમ કે તમે એની શરણમાં આવ્યા। બરોબર, 3 દેવ જે આપણે ઉપર ખરા, જે 4 ધામની યાત્રા આ બાજુ તમે જોઈ લો લોકેશન, આ હિમાલયનો ખોડો છે। હજુ તમે જેમ જેમ આ બાજુ જશો ને ઉપર, એમ હવે હિમાલય આવે। હવે અમદાવાદ કલોલ હાઈવે અહીં કોઈ આવે નહીં, પહાડી રસ્તાઓ બધા। गणपति दादा बरोबर, जो आनी अंदर भी बड़ा सूट था गणपति दादा नो। जब पीपल के झाड़ में गणेश भगवान आ गए, उसके बाद में उनके मंदिर का स्थापना कर दिया गया। आप पीपलो कितना वर्ष जूनो છે? 300 साल पुराना। બહાર આપણે અહીં આવો, થોડું બીજું સમજાવવાનું।